हाय स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यूपी बीएड जेई का एग्ज़ाम था, जिसका पेपर 1 सुबह 9 से 12 बजे तक कंडक्ट हो चुका है। आई विश कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, हर सेक्शन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो हमने स्टूडेंट्स से एज अ फीडबैक रिसीव करा है। बट बिफोर गोइंग टू एनालिसिस ऑफ पेपर 1, लेट अस फर्स्ट हैव एन आइडिया ऑफ द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपी बीएड। जल्दी जल्दी करेंगे एग्जाम पैटर्न। सो यूपी बीएड दो पेपर्स के लिए कंडक्ट होता है। पेपर 1 मॉर्निंग शिफ्ट, पेपर 2 आफ्टरनून शिफ्ट। दोनों पेपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है, बट जनरल नॉलेज एक सेक्शन है जो कि दोनों पेपर में कॉमन होता है। फर्स्ट पेपर इज़ फॉर जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज, जो कि स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 इज़ फॉर जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट एबिलिटी, जो सब्जेक्ट्स भी आप चूज कर सकते हो, विच इंक्लूड्स आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स. Now each section of both paper 1 and paper 2 consists of a total of 50 marks, 50 for general knowledge and 50 for the other section, that is either language or subject ability. That means the total questions in the exam is 100 questions. Now each question is allotted 2 marks and there is a negative marking of 1/3 marks. That means कि अगर आप गलत आंसर चूज करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. Okay, that was the exam pattern. Now let us have a analysis of paper 1 exam for UP BEd JEE. Okay. So as per the feedback that we have received from the students, the paper was easy to moderate. That's true, the paper was not at all difficult. Students ने जैसा कि हमें बताया कि मोस्टली क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के थे, कोई भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था. देयर वॉज मिक्सड ऑफ क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स ने ये बोला कि येस, सम क्वेश्चंस वर अ बिट ट्रिकी बट नॉट डिफ़िकल्ट. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था. नाउ लेट अस कम टू वेटेज ऑफ क्वेश्चंस. सो एज पर द स्टूडेंट्स देयर वाज मिक्सड ऑफ क्वेश्चंस. ऐसा कुछ नहीं था कि किसी एक सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, किसी दूसरे से बहुत ही कम आए थे, बट देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द topics and chapters kind of equally. Now if we talk about section wise difficulty level, so for general knowledge the paper was easy to moderate. There were questions from history, politics and all that. For English and Hindi the paper was easy. As per the students, the paper was not at all difficult, it was very easy. Now let us know few questions that we have received from the students which they remember कि question आए थे. Okay, so let me tell you कि questions जो थे वो कोरोना वायरस से भी आए थे, which is very important. You should note that कोरोना वायरस से जैसा कि हमने डेटा रिसीव किया, टोटल 2 क्वेश्चंस थे. पहला ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप कोरोना वायरस के लिए लॉन्च किया था, विच वी ऑल नो इज आरोग्य सेतु ऐप. सेकेंड क्वेश्चन ये भी था कि कोरोना वायरस इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में पाया गया था. दैट मीन्स कोरोना वायरस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. अनदर इज हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे. फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल इवेंट्स और डेट से काफ़ी क्वेश्चंस थे. सम ऑफ द क्वेश्चंस वर दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने जो स्टार्ट करा था. सत्याग्रह की एंडिंग कब हुई थी, कब वो समाप्त हुआ था. उसके बाद ये था विश्व स्वास्थ्य दिवस, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है. दैट मीन्स कि डेट्स काफ़ी आए थे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के. तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. इंडिया के फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, मिस यूनिवर्स किसने जीता था, कौन मिस वर्ल्ड बनी थी. नेक्स्ट, सिक्किम को किस संविधान के द्वारा राज्य का दर्जा मिला. दैट मीन्स कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस थे. इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है टोटल. सतलज नदी किस नदी से जाके मिलती है.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बाई कैमरल सिस्टम है या यूनिकैमरल? अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मैंने कहा था कि क्वेश्चंस आए थे। तो 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन किस फीमेल ने जीता था? अवार्ड्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में किसने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस फीमेल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जौ दैट मीन्स ओट उपजाया जाता है? ओके, सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल कौन से स्टेट में कोरोना सबसे पहले आया था, कौन से स्टेट में ओट सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, एंड क्वेश्चंस लाइक दिस स्टेट वाइज भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। ओके, रेडियो किसने खोजा था? रेडियो की खोज किसने की थी? किसने इन्वेंट करा था रेडियो? हिस्टोरिकल इवेंट्स। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल अफेयर दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेस, जो कि रिसेंटली हमें न्यूज़ में आया था कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? इसका आंसर है ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ओके, कपास को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है? अगर हम देखा जाए तो ये जनरल नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा एग्रीकल्चरल नॉलेज की भी क्वेश्चन है कि कपास जो है उसको उगाने के लिए कौन सी सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। ओके, कूच बिहार ट्रैफिक किससे रिलेटेड है? मायोपिया डिजीज किससे रिलेटेड है? अब यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा मेडिकल वाला क्वेश्चन भी आ गया है। ओके, नेक्स्ट इज सपनों की स्टडी दैट मीन्स ड्रीम्स जो स्टडी करते हैं लोग वो किसके अंतर्गत करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है, वो किसके विद इन होता है। Okay, and another question was there were 4 options given and you have to select कि इन 4 options में से आर के नारायण ने कौन सी बुक नहीं लिखी है। ओके, some other questions were भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक एज ऑफ 2020 क्या था? दैट मीन्स रैंकिंग सिस्टम से भी क्वेश्चंस थे आपके। भारत के कौन से प्रधानमंत्री बस से लाहौर गए थे? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई फील। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। कार्ड रीडर क्या है? इनपुट, आउटपुट और नथिंग। 3 ऑप्शंस वर गिवन। भारतीय संविधान किस पे बेस्ड है? दिस ऑटो मेला कहाँ लगता है? हरि प्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है? 2019 में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना? सो दीज वर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दीज वर आस्क्ड इन पेपर 1 जैसा कि हमने स्टूडेंट से रिसीव करा है। इफ़ वी गेट द क्वेश्चन पेपर, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगी। यू कैन फाइंड द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पे आई विल बी अपडेटिंग द क्वेश्चन पेपर। सो दैट वॉज ऑल। जैसा कि हमने जाना, द पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, ओवरऑल वॉज ईजी टू मॉडरेट, जनरल नॉलेज वॉज ईजी टू मॉडरेट एंड लैंग्वेज बहुत ही ईजी था। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको आंसर करना है। ऑल्सो नोट वन थिंग दैट जस्ट आफ्टर पेपर 2 कंडक्ट होता है, मैं पेपर 2 का एनालिसिस लेके भी आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। जैसे ही मैं वीडियो लेके आऊँ आप मेरे पास आ सको। ओके, दैट्स ऑल। होप you have a great day. Lots of love and stay tuned to College Dekho for more updates. Bye.